के साथ गलत काम किया जाता था, लड़कियों की इज्जत को उछाला जाता था। वहाँ पर मेरे साथ गलत होता रहा और मैं सिर्फ चाहती थी मेरी बहनों के फ्यूचर बन जाए, पर मैं गलत सोचती थी, मेरी बहनों का फ्यूचर नहीं बन सका। तो क्या कहती हैं जो लड़कियां मतलब मजबूरी में किसी को कुछ भी गलत ऑफर आती है तो मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? आप उस गंदगी से बिल्कुल पाक हैं? वो जो गलाजत और गंद जिसकी आप बात करें, मसाज सेंटर, वहाँ से आप कितना अरसा वहाँ रही हैं? 6 महीने। 6 महीने बाद वहाँ से निकली कैसे? मतलब किसने मशवरा दिया या खुद ही निकली? खुद ही कदम उठाया था। हाँ? खुद ही कदम उठाया था। खुद ही कदम उठाया। तो मैं आपका मेज़बान नवार रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर 42। मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है जिसके साथ छोटी सी उम्र में जुल्म हो जाता है, वालिद छोड़ कर चला जाता है, वालदा जो है उसके बाद किसी और के पीछे लग जाती है और वो भी इन बच्चों को छोड़ कर चली जाती है। बहन भाई हैं, क्या मामला है, कैसी ज़िंदगी है? छोटे बहन भाइयों को सपोर्ट करने के लिए इसने जो स्ट्रगल शुरू की, उस स्ट्रगल के रास्ते के अंदर इस बच्ची की जो इज़्ज़त है, जो मामलात हैं, उनको तार तार कर दिया जाता है। क्या मामला है, क्या कहानी है? इस माशरे के अंदर एक बेटी का रहना, जीना, सारे मामलात करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो क्या कहानी है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं? ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि क्या मामला है, क्या कहानी है? वालिद साहब किधर हैं? आज सोशल मीडिया पे क्यों बैठना पड़ा? मैं 7 साल की थी तो अब्बू अम्मी को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि हम सारी बहनें थीं तो अब्बू कहते हैं कि बेटियों पे बेटियां पैदा कर रही हैं, तो इसलिए छोड़कर चले गए। अब्बू छोड़ के चले गए? जी। क्यों? कि बेटियां पैदा हो रही हैं? जी। कितनी बेटियां पैदा हो गई थी? 4 बेटियां। जी। आप सबसे बड़ी हैं? जी मैं सबसे बड़ी हूँ। आप 7 साल की उम्र में थी, अब्बू छोड़ के चले गए? जी। सिर्फ इस वजह से कि बेटियां पैदा हो रही हैं? जी। फिर क्या होता है? कहाँ गए? फिर कुछ अर्सा अम्मी के पास रहे 1 साल तक। 1 साल के बाद अम्मी भी छोड़कर चली गई, वो किसी और के साथ सेट हो गई। और मम्मी किसी और के साथ सेट हो जाती है? जी, लोगों की बातों की वजह से परेशान होकर वो अच्छा। छोड़ कर चली जाती हैं। आपको छोड़ के चली जाती हैं? जी। अच्छा। और वालिद कहाँ जाता है? वो दूसरी शादी कर लेते हैं। अच्छा, वालिद ने आगे दूसरी शादी कर ली। वालदा भी 1 साल बाद जो है ना वो कहीं और चली जाती है। जी। उसके बाद आपका कौन वाली वारिस है? आप किसके साथ रहते? उसके बाद हम रेंट पे रहते थे, फिर हमारी ओमानी ने हमें अपने साथ रखा और कुछ अर्सा वो ठीक रही, 10-15 दिन। उसके बाद उन्होंने हम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। क्या जुल्म करती थी वो? खाना बनवाने से लेकर घर की सफाई तक सारा काम हम करते थे और मारा भी करती थी, तशद्दुद करती थी। मारती क्यों थी? कोई काम गलत हो जाता था। अब छोटा बच्चा जिस तरह कर सकता है, आपको शायद पता हो, आपके बच्चे होंगे, तो बस इसीलिए मारा करती थी। नहीं, छोटा बच्चा अगर गलत कर ले तो मतलब उसको मारना, ये कहाँ का लॉजिक है? क्या आपकी ममानी जिसने आपको पहले पनाह दी, पहले 15 दिन वो सही रही, अचानक उसका क्या मतलब दिमाग ख़राब हो गया? क्या मामला हुआ? उसके साथ किसी ने बदतमीज़ी की, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? क्या कोई ऐसा वाक़या हुआ था जिसके बाद वो अचानक बदल गई? वो इस वजह से कि लोगों की बातों की वजह से लोगों ने कहा कि 4 बच्चे तुमने और ले लिए हैं, तुम्हारे पहले भी 2 बच्चे हैं, तो उनको तुम कैसे पालोगी? अच्छा। इस वजह से उन्होंने उन पे माइंड पे प्रेशर पड़ा और उन्होंने हम पर तशद्दुद और जुल्म करना शुरू कर दिया। कितना अरसा ये सारा मामला चलता रहा? मतलब कितना अरसा आप बर्दाश्त करती हैं चीज़ें? जब तक मैं 16 साल की नहीं हुई तब तक। फिर उनकी बच्चों की जो बुक्स थी उनसे मैंने स्टडीज़ की, मैंने मैट्रिक किया। अच्छा। और उस खुद ही स्टडी करके बुक्स पढ़ के जनाब आप मैट्रिक कर लिया आपने? जी। अच्छा। तो आपकी जो बहनें थीं, जो आपकी छोटी बहनें हैं सारी, भाई भी हैं? बहनें हैं सारी। अच्छा। तो जो बहनें हैं जो उनके साथ भी वही सलूक होता था आपकी ममानी का? जी वही होता था, लेकिन फिर मैंने पार्लर में जाना शुरू कर दिया जब मैं थोड़ी बड़ी हुई। तो उन्होंने कहा कि अब तुम बड़ी हो गई हो तो तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, मैट्रिक कर लिए तुमने तो तुम कोई जॉब करो। फिर हमारी सोसाइटी में एक पार्लर था तो मैंने मुझे ये बताएं कि मतलब वही मामी जो जुल्म कर रही है वो आपको ये भी कह रही है कि अपने पाँव पे भी खड़े हो जो, मतलब मुतज़ाद चीज़ें नज़र नहीं आ रही? जी। एक जगह पे वो बड़ी अच्छी बन रही है, वो कह रही है कि बेटा आप मेहनत करो, कुछ आप अपना काम कर लो, अपने पाँव पे खड़ी हो जाओ। दूसरी जगह पे वो अपने आप के ऊपर आपके बकौल जिस तरह आप बता रही हैं कि वो तशद्दुद हो रहा है सारा मामला। क्योंकि वो चाहती नहीं कि हम अपना खर्चा खुद उठाएं, अब वो मज़ीद हमारा सहारा नहीं बन सकती। चलें, ये भी तो एक अच्छी बात है ना, मतलब किसी बच्चे को मोटिवेट करना, उसको खुद जो है ना स्टेबल करना कि भाई खुद अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, किसी का मोहताज ना रहे।
जी। सही हो गया। अच्छा फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ? फिर हमारी सोसाइटी में एक पायलट था, तो मैंने उधर जाके आपी से बात की। मैंने उनसे कहा कि मैं काम सीखना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा मैं पेमेंट नहीं कर सकती आपको, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पॉलर वाली आंटी कहती है जी। आपको काम सिखाने के पैसे नहीं दे सकती वो? मैंने कहा कि मैं आप काम सीखना चाहती हूँ पर मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। अच्छा आपने कहा? जी मैंने कहा। सही है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको सिखाएंगे। 1.5 महीना मैंने वहाँ पे काम किया। मैंने जब थोड़ा सीख लिया तो उन्होंने कहा कि हमारे डिफेंस में एक न्यू ब्रांच खुली है, आप वहाँ जाकर ट्राई कर सकती हैं, वहाँ पे आपको इससे ज़्यादा अच्छा सिखाया जाएगा। आपकी मैडम कहती है? जी मैडम ने कहा। अच्छा डिफेंस में फिर क्या मतलब आप डिफेंस में जाती हैं? जी मैं वहाँ गई, देखने में मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब मैं डिफेंस की जो ब्रांच थी उसके अंदर गई तो मेरे पैरों थोड़े से ज़मीन निकल गई। अच्छा क्यों? डिफेंस की जो है ना वो उस ब्रांच में क्या ऐसा मामला था? वहाँ पर लड़कियाँ थीं और बहुत ज़्यादा लड़के थे। वहाँ पर लड़कियों के साथ गलत काम किया जाता था, लड़कियों की इज़्ज़त को उछाला जाता था। कि इज़्ज़त को उछाला जाता था मतलब आपको ये कैसे पता चला? आपको बुलाया गया या आपके साथ कुछ गलत हुआ, क्या मामला था? मुझे वहाँ पर बुलाया गया था और जब मैं गई तो वहाँ पर सिर्फ लड़के थे, 10-12 लड़के। वो लड़के कौन थे? वो काम करने वाले लड़के थे उस पॉलर के अंदर, या मतलब जो लड़के कहाँ से आए थे, क्या मामला था? कस्टमर्स थे। कस्टमर्स थे? जी। लड़कियों के पॉलर के अंदर वो कौन से कस्टमर होते हैं? लड़कों का क्या काम, मतलब लड़के कस्टमर के बन के क्या मतलब करते थे वहाँ पे? मुझे नहीं समझ आ रही कि आप क्या बता रही हैं। वहाँ एक मसाज सेंटर था, वहाँ पे लड़के आते थे, मसाज करवाते। ये पॉलर था या मसाज सेंटर था? मसाज सेंटर था। तो आपको यहाँ से बता के पॉलर का बताया गया था या मसाज सेंटर बताया गया था? पॉलर का बताया गया था। अच्छा तो वहाँ जाके जब आपको मसाज सेंटर का पता चला तो फिर आपने क्या किया? फिर मुझे तो जॉब चाहिए थी, तो इसलिए मैंने वहाँ पर जॉब की। क्यों, क्या मजबूरी थी ऐसी कि आप कोई और भी जॉब कर सकती थी? मेरी बहनें, मैं उनका फ्यूचर अच्छा बनाना चाहती थी। अच्छा। उनके फ्यूचर के लिए मैंने वहाँ पर जॉब की। अपने फ्यूचर के लिए? अपना फ्यूचर को क्या मतलब प्रेजेंट सब तबाह कर लिया आपने? मजबूरी थी, माँ बाप तो छोड़कर जा चुके थे। कोई और रास्ता नहीं था? किसी से नहीं रब्ता किया जा सकता था? किसी चाचू मामू किसी से भी रिक्वेस्ट की जा सकती थी कि मैं यहाँ फंस गई हूँ, यहाँ से मुझे निकाल? कोई इस लायक होता तो ज़रूर करती, पर कोई इस लायक था नहीं। कोई इस लायक ही नहीं था? जी। क्या मतलब? जैसे मोमानी ने हमारे साथ जुल्म किया, वो भी कुछ दिन सेट रहते, फिर बाद में जुल्म और तशद्दुद ही करते। अच्छा। तो इसीलिए मैंने चाहा कि मैं खुद कुछ करूं। अच्छा कितने अर्सा फिर आपने वहाँ पे गुजारा उस गंदगी के अंदर? 6 महीने। 6 महीने? जी। और 6 महीने आप करती नहीं है सारा मामला? मुझे करना पड़ा क्योंकि पीछे देखती थी तो मेरी बहनों का फ्यूचर था और आगे मेरी इज्जत दांव पर लग रही थी, पर मुझे अपनी बहनों का फ्यूचर बनाना था, उसके लिए मुझे अपना फ्यूचर तबाह करना पड़ा। तो आप मतलब फ्यूचर आपका तबाह आपने अपना कर लिया, प्रेजेंट भी तबाह कर लिया, तो बहनों का फ्यूचर बन गया फिर? नहीं। क्या बना फिर? बहनों का फ्यूचर नहीं बना क्योंकि वहाँ पर मेरे साथ गलत होता रहा और मैं सिर्फ चाहती थी मेरी बहनों का फ्यूचर बन जाए, पर मैं गलत सोचती थी, मेरी बहनों का फ्यूचर नहीं बन सका। तो क्या कहती हैं जो लड़कियाँ मतलब मजबूरी में किसी को कुछ भी गलत ऑफर आती है तो मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जानती हूँ लोग मजबूर होते हैं, लड़कियाँ मजबूर होती हैं फैमिली की वजह से, लेकिन उन्हें कोई गलत ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें सोच समझ के फैसला करना चाहिए। सही हो गया। आज इतना अरसे बाद ये मीडिया पे बैठ के ये स्टोरी बताने का क्या मकसद है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए एक ब्यूटी पार्लर खोल दें ताकि मुझे ब्यूटी पार्लर खोल दें। मुझे पार्लर का काम आता है तो मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ और अपनी बहनों को पढ़ा लिखा कर उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। अब उस गंदगी से बिल्कुल पाक हैं आप? वो जो गलाजत और गंद जिसकी आप बात कर रही मसाज सेंटर, वहाँ से आप कितना अर्सा वहाँ रही? 6 महीने। 6 महीने बाद वहाँ से निकली कैसे? मतलब किसने मशवरा दिया या खुद ही निकली? खुद ही कदम उठाया था। हाँ? खुद ही कदम उठाया था। खुद ही कदम उठाया? जी। तो उसके बाद फिर मतलब कुछ नहीं किया आपने?
कुछ करने के लिए था ही नहीं। तो आप ये सारा मामला करने के बाद, ये ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद, जब बहनों का भी कुछ नहीं बना, सारा मामला हो गया। अच्छा, आज अगर आप सोशल मीडिया पे आके ये रिक्वेस्ट कर रही हैं किसी से कि आपको पॉलर खोल दिया जाए, अगर कोई आपकी हेल्प कर भी देता है कि आपको जो है ना वो पॉलर बना देता है, तो आप जो आपकी हेल्प करे और आपको दोबारा उस गंदगी में ना जाना पड़े, क्या कहेंगे उसे? पूरी ज़िंदगी उसे दुआएं दूँगी। खुदा कहता है मतलब शादी करनी है आपने, कुछ लोग ऐसे हैं, नेक लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर ठीक है, अगर इसके साथ इस तरह का मामला हो गया तो कोई बात नहीं है, इसका पास्ट है, ये अपने पास्ट को छोड़ के अपनी इस्लाह करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, और मैं इसको जनाबे वाला क्या कहते हैं सहारा देने के लिए तैयार हूँ, तो शादी कर लेंगी? मेरे रिश्ते की बात चल रही है। रिश्ते की बात चल रही है जी। सही हो गया। तो आपको नहीं लगता कि ये सारा मामला करने के बाद कुछ मामला ख़राब ना हो जाए? नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं जी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इनको पॉलर खोल दे, जहाँ पे ये इज़्ज़त के साथ सिर्फ पॉलर का काम करें, वरना जिसके पास ये पॉलर का काम सीखने गई, उसने तो पॉलर के नाम पे मसाज सेंटर में काम करवाया, गलत काम करवाए, और सारा मामला जो है इनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी। अल्लाह का नेक बंदा जनाब इनकी कोई हेल्प कर सकता है और इनको कोई जो है ना वो पॉलर बना के दे सकता है, तो वेल एंड गुड है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो, और हो सके तो ज़रूर इनकी हेल्प कीजिएगा। स्क्रीन के एंड में आपको नंबर मिल जाएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।